नाज़रीन, आपने एक बात नोट की होगी कि ये अदाकार सदाबहार ड्रामों में काम करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन इनका लाइफस्टाइल सदाबहार एक जैसा ही नजर आता है और ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए इनको और भी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। ये साल में 1 या 2 ड्रामे ही करते हैं, जिससे ये अपने पूरे साल का खर्चा नहीं चला सकते। इंडस्ट्री में मौजूद अगर कहा जाए कि हर दूसरे अदाकार का ताल्लुक ही अदाकारी के अलावा किसी और शोबे से भी है, तो ये बात गलत न होगी। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी और टॉप एक्टर्स के बारे में जो कि कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास अदाकारा है तमकीनात मंसूर। तमकीनात मंसूर पाकिस्तानी एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। ये अक्सर हेल्थ टॉपिक्स और सोशल इश्यूज पर बात करती हुई नजर आती हैं कि किसी भी होने वाले वाक़ये पर आवाज उठाने से पहले जरा भी नहीं सोचती कि इनके साथ क्या हो सकता है। 1989 को गुजरात में पैदा होने वाली ये अदाकारा पाकिस्तान की शान बनी। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2017 में किया। बेशुमार लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ एक कॉमेडियन एक्ट्रेस ही हैं, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। ये एक पाकिस्तानी कामयाब तरीन कॉमेडियन एक्ट्रेस और एक्सपोर्टर एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर और डॉक्टर भी हैं। ये अपने तमाम ही शोबों में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इनका कहना है कि ये पिछले 14 सालों से मुसलसल डॉक्टरी के शोबे में काम कर रही हैं और ये अपनी तमाम उम्र एज MBBS डॉक्टर होने की हैसियत से काम करना ज्यादा पसंद करेंगी। ये अक्सर ड्रामों में बड़ी बहन का किरदार करती हुई नजर आती है। इन्होंने 2017 में इंडस्ट्री में कदम रखा और एक से बढ़कर एक ड्रामा करती हुई नजर आई। काला डोरिया ड्रामे में इन्होंने सना जावेद और उस्मान मुख्तार के साथ लाजवाब अदाकारी के जोर दिखाए। आजकल ये अदाकार वहाज अली के साथ जिनकी शादी उनकी शादी में अदाकारी के जोर दिखा रही हैं, जहां पर इनके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सेट पर मौजूद वहाज अली के साथ भी इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। इनकी एक साथ वीडियोज और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती है। वहाज अली भी तमकीनात मंसूर के लिए अच्छे ख्यालात का इजहार करते हुए नजर आते हैं और इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। अदाकारा तमकीनात सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं है, बल्कि ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कॉमेडियन, डॉक्टर और एक एस्थेटिक फिजिशियन है। नंबर 2 अदाकारा आमना शेख। आमना शेख पाकिस्तानी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। ये एक कामयाब तरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ पाकिस्तानी फार्मर सुपर मॉडल भी हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुई और वहाँ पर ही इनकी तालीम परवान चढ़ी, लेकिन फिर ये बाद में पाकिस्तान आ गई। इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। काफी अच्छा ही एज अ मॉडल ही काम करती रही और कई फैशन मैगजीन्स में आती रही और साथ साथ ये डिजाइनर्स के लिए भी काम करती रही, जिनमें दीपक परवानी, नोमी इंसारी और खाडी वगैरह शामिल थे। इतना अरसा इन्होंने शोबिस के लिए खुद को तैयार किया और फिर 2007 में ये एक टेलीफिल्म में नजर आई और फिर उसके बाद ये 2008, 9, 10 और मुसलसल काम करती हुई नजर आने लगी। ये एक साथ कई ज्यादा काम करती हुई नजर आती हैं। आजकल ये सबा कमर और फैसल कुरैशी के साथ अदाकारी की जोहर दिखा रही हैं। इन्होंने सिर्फ इन शोबों में ही तरक्की हासिल नहीं की, बल्कि ये एक कामयाब तरीन डॉक्टर भी हैं। इन्होंने एज अ फार्मासिस्ट की हैसियत से भी खिदमत सारी अंजाम दी और ये एज अ सोशल वर्कर की हैसियत से काम करती हुई भी नजर आती हैं। इनका कहना है कि इंसान को एक साथ कई ज्यादा काम करने चाहिए। ये पाकिस्तानी काफी एक एनर्जेटिक खातून हैं जो कई ज्यादा अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी हैं। नंबर 3 अदाकार फहद मिर्जा। 1981 को कराची में पैदा होने वाले अदाकार फहद मिर्जा अपनी मिसाल आप है। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई काबिल अदाकार माने जाते हैं। ये एक कामयाब तरीन एक्टर, मॉडल, प्लास्टिक सर्जन होने के साथ साथ स्कल्प्टर भी हैं। इन्होंने 2007 में एज अ मॉडल की हैसियत से इंडस्ट्री में कदम रखा और 2008 में ये टेलीफिल्म मुट्ठी भर मिट्टी में काम करते हुए नजर आए। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाए। परिजर ड्रामे में इन्होंने यमुना ज़ैदी और अहमद अली अकबर के साथ भी लाजवाब अदाकारी के जोहर दिखाए। ये अक्सर ड्रामों और फिल्मों में एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करते हुए नजर आते हैं। हम सब ने अक्सर इनको ड्रामे के शुरू, मिड या एंड में अदाकारी के जोर दिखाते हुए देखा है। ये कभी भी किसी ड्रामे की पहली एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक काम करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि ये स्टार्ट, मिड या एंड वाली एपिसोड्स में ही काम करते हुए नजर आते हैं, जिस पर इनका कहना है कि मैं एज अ डॉक्टर की हैसियत से ज्यादा काम करना पसंद करता हूँ और इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कितने लंबे अरसे के लिए शूट कर सकूँ। मैं सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़े से एपिसोड में काम करता हूँ। इनका शुमार पाकिस्तान के बेस्ट सर्जन में होता है। ये अक्सर पेशेंट्स की सर्जरी करते हुए वीडियोस और तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते रहते हैं। इनकी फैमिली में बेशुमार लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। इन्होंने शादी के लिए भी अदाकारा सरवत गिलानी का इंतखाब किया, जो कि इनकी निस्बत ज्यादा फेमस है। नंबर 4 अदाकारा नादिया हुसैन।
नादिया हुसैन जी को हम सब बेशुमार ड्रामों में एज ए विलन के हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। ये आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इंडस्ट्री में मौजूद ये अपनी मिसाल आप हैं। ये लंदन में पैदा हुई और फिर काम के घर से पाकिस्तान आ गई और यहाँ की होकर रह गई। ये एक साथ कई ज्यादा काम करती हुई नजर आती है। ये पाकिस्तानी टेलीविजन एक्ट्रेस, मॉडल, फैशन डिजाइनर और होस्ट होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट भी है। इसके अलावा ये अपना एक सैलून भी रन कर रही है। ये अपने तमाम ही शोबों में एक्टिव नजर आती हैं। किसी एक को भी अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि ये मुसलसल एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में भी काम करती हुई दिखाई देती हैं। एज ए डेंटिस्ट की हैसियत से भी ये हिदमात सारे इंजाम देती रही और अब स्किन स्पेशलिस्ट बनकर सामने आने को तैयार हैं। अदाकारा नादिया हुसैन यूं तो ड्रामों में नेगेटिव किरदार करती हुई नजर आती है, लेकिन असल जिंदगी में ये काफी पॉजिटिव है और अच्छे रिव्यूज देती हुई नजर आती है। जहाँ पर ये ड्रामों में एक लालची खतून का किरदार करती है और सिर्फ अपना ही सोचती है, असल जिंदगी में ये दूसरों का भला करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती, बल्कि ये गरीब लोगों की भी बढ़ चढ़ कर मदद करती हुई दिखाई देती है। नंबर 5, अदाकार सईद जबरान। 1979 को जेल में पैदा होने वाले अदाकार सईद जबरान, जो कि आज से नहीं बल्कि पिछले 24 सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके बारे में ये समझते हैं कि ये एक नए अदाकार हैं, जबकि ये 2001 से ही ड्रामा इंडस्ट्री की दुनिया में हैं। अदाकार सईद जबरान अक्सर ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मोहम्मद शेख के साथ इन्होंने ड्रामों में लीड रोल की हैसियत से भी किरदार निभाया। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई मेहनती अदाकार है और शायद यही वजह है कि ये ड्रामों में मेन और एज सपोर्टर दोनों हैसियत से ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। कामयाब तरीन एक्टर और मॉडल अदाकार सईद जबरान सिर्फ एक एक्टर और मॉडल ही नहीं है, बल्कि ये कामयाब तरीन डॉक्टर भी है। इन्होंने रावलपिंडी कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। इनकी फैमिली में मौजूद कई ज्यादा लोगों का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है। इनके वालिद सईद मुकद्दर शाह भी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है और ये अपने वालिद की तरफ देखते हुए मेडिकल की फील्ड में है और इन्होंने MBBS किया। इसके बाद ये काफी देर एज ए प्रैक्टिस की हैसियत से भी काम करते रहे, लेकिन फिर ये इंडस्ट्री की दुनिया में आ गए और इनको काफी ज्यादा कामयाबी मिली और इन्होंने खुद को एज ए डॉक्टर होने की हैसियत से छुपा लिया। इनका कहना है कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि लोग मुझे एज ए एक्टर की हैसियत से जाने, ना कि डॉक्टर की हैसियत से। हाल ही में उष्णा शाह ने इनसे कहा कि आप एक डॉक्टर भी हैं और इस बात पर आप पर्दा क्यों डालते हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि मैं इस बात पर पर्दा इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं अब वो फील्ड मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका हूँ और अब सिर्फ एज ए मॉडल और एक्टर की हैसियत से ही काम करना पसंद करता हूँ। नंबर 6, अदाकारा शाइस्ता लोधी। नाज़ी अदाकारा शाइस्ता लोधी के बारे में अगर कहा जाए कि इनको इंडस्ट्री में मौजूद हर इंसान ही जानता है तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा शाइस्ता लोधी ने अपने करियर का आगाज एज अ होस्ट किया, लेकिन फिर बाद में इनको ये जरूरत महसूस हुई कि इनको सिर्फ एक होस्ट ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनको एक कामयाब तरीन डॉक्टर भी बनना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने इंडस्ट्री से गैप लिया और मेडिकल की दुनिया में चली गई। बहुत जल्द ये एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर सामने आई। अब ये दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी है। इस वक्त ये एक कामयाब तरीन एक्टर और होस्ट होने के साथ साथ डॉक्टर भी है। ये अपने तीनों ही शोबों में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं। इनका कहना है कि इनको अगर एक्टिंग, होस्टिंग और डॉक्टर में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो ये एक्टिंग और होस्टिंग को छोड़ देंगी और एज अ डॉक्टर ही काम करना पसंद करेंगी। इसके अलावा ये अपना एक स्किन का ऑर्गेनिक ब्रांड भी लॉन्च कर चुकी हैं, जिनका ये अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐड देती हुई नजर आती हैं। नंबर 7, अदाकार अदील चौधरी। नाज़ी 1988 को कनाडा में पैदा होने वाले अदाकार अदील चौधरी, जो कि अपने साथ बेशुमार खसूसियात रखते हैं। यूँ तो हम सब इनको बेशुमार ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किरदार करते हुए देख चुके हैं। अलबत्ता इनका किरदार तो एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से होता है, लेकिन काफी नुमाया होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। ये ड्रामों में लीड, सपोर्टर, कॉमेडियन, विलन और हीरो का किरदार भी निभाते हुए दिखाई देते हैं। ये हर तरह का ही किरदार कर लेते हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काम करके अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। इस वक्त ये पाकिस्तानी कैनेडियन एक्टर कंसीडर किए जाते हैं। ये कामयाब एक्टर, मॉडल, सिंगर, सॉन्ग राइटर होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट भी हैं। इन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की और इस शोबे में ये काफी देर काम भी करते रहे, लेकिन फिर ये बाद में एक्टिंग की दुनिया में आ गए। 2008 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 2009 में इन्होंने अपना पहला सॉन्ग एल्बम रिलीज किया और उसके बाद इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों की OST गाई, बल्कि ये इंडियन फिल्मों के लिए भी गाना गाते हुए दिखाई दिए। अदाकार अदील चौधरी को अक्सर लोग ट्रोल करते हुए नजर आते हैं कि इनको एज अ डेंटिस्ट की हैसियत से काम नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस पर इनका कहना है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ एक्टर है, ना कि डॉक्टर, और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि लोग मुझे एज अ एक्टर की हैसियत से जाने, ना कि डॉक्टर। इनका कहना है कि डॉक्टर की दुनिया में मैंने काफी नाम कमा लिया, अब मैं सिर्फ एक कामयाब एक्टर, सिंगर और मॉडल ही बनना चाहता हूँ। नंबर 8, अदाकारा सोनिया हुसैन।
1991 को कराची में पैदा होने वाली अदाकारा सोनिया हुसैन, जो कि अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से जानी जाती हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तानी कामयाब तीन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, बल्कि इन्होंने होस्टिंग की दुनिया में भी काफी ज्यादा शोहरत समेटी। इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में 2011 में कदम रखा। इनका पहला ड्रामा दरीचा था, जिसमें इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा सराहा गया। ये अक्सर हेल्थ और सोशल इश्यूज पर भी आवाज उठाती हुई नजर आती हैं। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद बाहिम्मत अदाकारों की लिस्ट में होता है। ये किसी भी गलत वाक्य पर आवाज उठाने से बिल्कुल भी नहीं घबराती। ये कई ज्यादा अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अदाकारा सोनिया हुसैन ने इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने अपनी वालदा के कहने पर मेडिकल की फील्ड में स्टडी की, लेकिन इनका शुरू से ख्वाब एक अदाकारा बनना था, इसलिए इन्होंने एज अ डॉक्टर की हैसियत से काम न किया, बल्कि एक्टिंग की दुनिया में आ गई। नंबर 9, अदाकार अहमद अली अकबर। परिजा ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार अहमद अली अकबर, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। यूँ तो इनकी शोहरत का आगाज अहद वफा ड्रामे से ही हो चुका था, लेकिन जो शोहरत इनको परिजा ड्रामे से मिली, शायद ही किसी और ड्रामे से मिलती। अदाकार अहमद अली अकबर एक इंतहाई वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इंडस्ट्री में आने से पहले एज ए टेनिस प्लेयर की हैसियत से भी अपने करियर का आगाज कर चुके थे, लेकिन इनके शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में होते हैं जो एक टाइम पर एक काम नहीं करते, बल्कि मल्टीपल टास्क करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने सिर्फ एक या दो फील्ड में स्टडी नहीं किया, बल्कि इन्होंने काफी ज्यादा फील्ड में स्टडी की। इन्होंने रावलपिंडी कॉलेज से MBA की डिग्री भी हासिल की। मजीद इसके अलावा ये मेडिकल की फील्ड में भी थोड़ी जानकारी रखते हैं। ये बिजनेस पर्सन, एक्टर, प्लेयर, सॉन्ग राइटर, सिंगर, मॉडल और होस्ट होने के साथ साथ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। अदाकारा यमुना ज़ैदी, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बेताज अदाकारा कंसिडर की जाती हैं। इनके भी इंडस्ट्री में मौजूद अपने ही कारनामे हैं, जिनकी बना पर इनको काफी शोहरत मिली। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं, जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।